सोचो आप अपने सोशल मीडिया फीड पर स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक आपको एक फेमस पॉलिटिशियन का वीडियो दिखता है जिसमें वो भड़काऊ बातें कर रहे हैं, गुस्सा भड़कता है, प्रोटेस्ट होते हैं और दुनिया हैरानी से देखती है। लेकिन अगर वो वीडियो जितना असली लग रहा है उतना ही झूठा हो। डीप फेक की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां सच और झूठ के बीच का फर्क धुंधला जाता है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये हमारी डिजिटली मैनिपुलेटेड दुनिया की डरावनी सच्चाई है। याद है जब एक वर्ल्ड लीडर का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, तब कितना शॉक लगा था। लग रहा था कि असली है, सुनने में भी असली लग रहा था, लेकिन था नहीं। इस घटना ने सबको डरा दिया था और यह दिखा दिया था कि डीप फेक ग्लोबल स्टेबिलिटी को बिगाड़ सकते हैं और देशों में झगड़ा लगा सकते हैं। सच्चाई हमारे सामने ही टूट गई और हम एक सवाल से जूझने लगे, अगर हम जो देखते और सुनते हैं उस पर भरोसा नहीं कर सकते तो किस पर करें। डीप फेक का बढ़ना मानव इतिहास में एक बड़ा बदलाव है। पहले कभी हमारे पास इतनी आसानी से हकीकत को बदलने की ताकत नहीं थी। हालांकि ये टेक्नोलॉजी कई क्षेत्रों में अच्छी संभावनाएं देती है, लेकिन ये हमारी जानकारी, हमारी लोकतंत्र और सच्चाई की हमारी समझ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। जैसे जैसे हम डीप फेक की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, ये समझना जरूरी हो जाता है कि इसके पीछे क्या है, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं और सबसे जरूरी, इस नई दुनिया में कैसे रहें जहां देखने का मतलब यकीन करना नहीं है। असल में डीप फेक टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप है जिसे डीप लर्निंग कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर को बहुत सारे डेटा जैसे इमेज और वीडियो से सीखने और उस सीख का इस्तेमाल करके बिल्कुल असली जैसे दिखने वाले लेकिन पूरी तरह से नकली कंटेंट बनाने में मदद करती है। सोचो, आप एक कंप्यूटर को किसी इंसान की हजारों फोटो देते हैं। काफी डेटा के साथ मशीन उस इंसान की नई इमेज अलग अलग पोज में, अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ, यहां तक कि वो चीजें कहते और करते हुए बना सकती है जो उन्होंने कभी की ही नहीं। ये मैनिपुलेशन सिर्फ फोटो तक सीमित नहीं है, ये वीडियो और ऑडियो में भी हो सकता है। डीप फेक किसी के चेहरे को वीडियो में किसी और के शरीर पर लगा सकते हैं, जिससे ऐसा लगे कि वो काम कर रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। इसी तरह डीप फेक ऑडियो किसी की आवाज की नकल बिल्कुल हूबहू कर सकता है, जिससे उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग भी धोखा खा सकते हैं। बेसिक डीप फेक बनाने के टूल्स अब आसानी से मिल रहे हैं। कुछ ऐप्स तो स्मार्टफोन पर डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध हैं। हालांकि अच्छे डीप फेक बनाने के लिए अभी भी अच्छी कंप्यूटिंग पावर, टेक्निकल एक्सपर्टीज और बड़े डेटा सेट की जरूरत होती है। इन मुश्किलों के बावजूद ये टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है और हर दिन ये और भी एडवांस्ड, आसानी से मिलने वाली और पकड़ने में मुश्किल होती जा रही है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां देखने का मतलब यकीन करना नहीं रह गया है, जहां वीडियो जो बिल्कुल असली लगते हैं वो सिर्फ डिजिटल फैब्रिकेशन हो सकते हैं। डीप फेक की वजह से यही परेशान करने वाली हकीकत सामने आई है। डीप लर्निंग और फेक का एक मेल, एक ऐसी तकनीक जो तेजी से एक शक्तिशाली टूल में बदल गई है जिसमें धोखा देने और हेरफेर करने की ताकत है। लेकिन डीप फेक असल में क्या है और वे डिजिटल भ्रम का जाल कैसे बुनते हैं? मूल रूप से डीप फेक सिंथेटिक मीडिया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गहराई में बनते हैं। वे मशीन लर्निंग के एक परिष्कृत रूप का उपयोग करते हैं जिसे जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क या जीएएन कहा जाता है। दो न्यूरल नेटवर्क की कल्पना कीजिए जो एक डिजिटल द्वंद्व युद्ध में बंद है। एक नेटवर्क जनरेटर नकली चित्र या वीडियो बनाता है और उन्हें यथासंभव वास्तविक बनाने का प्रयास करता है। दूसरा नेटवर्क डिस्क्रिमिनेटर एक डिजिटल ब्लडहाउंड के रूप में कार्य करता है जो इन कृतियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करता है ताकि जालसाजी के किसी भी संकेत का पता लगाया जा सके। यह निरंतर आगे पीछे बिल्ली और चूहे का यह डिजिटल खेल दोनों नेटवर्क को अपने कौशल को निखारने के लिए प्रेरित करता है। जनरेटर ठोस नकली बनाने में तेजी से माहिर हो जाता है, जबकि डिस्क्रिमिनेटर थोड़ी सी भी विसंगतियों का पता लगाने में और तेज हो जाता है। यह विरोधात्मक प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक जनरेटर इतनी वास्तविक सामग्री का उत्पादन नहीं करता कि वह न केवल डिस्क्रिमिनेटर बल्कि मानव आंख को भी मूर्ख बना सके। हालांकि अत्यधिक ठोस डीप फेक बनाने के लिए आमतौर पर महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग शक्ति और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। यह तकनीक तेजी से सुलभ होती जा रही है। उपयोगकर्ता के अनुकूल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस शक्तिशाली टूल का लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं।
सेक्शन 4 सिक्के के दो पहलू, अच्छाई और बुराई के लिए डीप फेक। किसी भी शक्तिशाली तकनीक की तरह डीप फेक भी दोधारी तलवार है जो बहुत अच्छा और गहरा नुकसान दोनों करने में सक्षम है। मनोरंजन के क्षेत्र में डीप फेक ने अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर प्रतिष्ठित ऐतिहासिक शख्सियतों को फिर से जीवंत होते हुए देखने की कल्पना कीजिए। डीप फेक अभिनेताओं को अपनी उम्र के छोटे संस्करणों को मूल रूप से चित्रित करने में सक्षम बनाता है। मनोरंजन से परे डीप फेक शिक्षा में आशावादी है, जिससे छात्र ऐतिहासिक शख्सियतों, वैज्ञानिकों और यहाँ तक कि साहित्यिक पात्रों के आभासी प्रतिनिधित्व के साथ बातचीत कर सकते हैं। हालांकि वही तकनीक जो मनोरंजन और शिक्षा को जीवंत कर सकती है, उसका उपयोग धोखा देने, हेरफेर करने और कलह बोने के लिए भी किया जा सकता है। गलत सूचना फैलाने, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और यहाँ तक कि हिंसा भड़काने के लिए डीप फेक का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता है। एक सीईओ के विवादास्पद बयान देते हुए एक डीप फेक वीडियो की कल्पना कीजिए, जिससे कंपनी के शेयर गिर जाते हैं। दुर्भावनापूर्ण उपयोग की संभावनाएं उतनी ही विशाल हैं जितनी कि वे परेशान करने वाली हैं। सेक्शन 5 साधारण शुरुआत से हाइपररियलिज्म तक डीप फेक का विकास। डीप फेक तकनीक की जड़ें कंप्यूटर ग्राफिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शुरुआती दिनों में खोजी जा सकती है। हालांकि यह 24 में था कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क या जीएन के आगमन के साथ इस क्षेत्र ने एक बड़ी छलांग लगाई। शोधकर्ता इयान गुडफेलो द्वारा शुरू की गई इस सफलता ने तेजी से यथार्थवादी सिंथेटिक मीडिया के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। डीप फेक शब्द खुद 27 में उभरा, जो एक रेडिट उपयोगकर्ता से उत्पन्न हुआ, जिसने वयस्क फिल्म अभिनेताओं के शरीर पर मशहूर हस्तियों के चेहरे को आरोपित करने वाले वीडियो बनाने और साझा करने के लिए जीएएन का इस्तेमाल किया। इससे ऐसी तकनीक के नैतिक निहितार्थों के बारे में व्यापक चिंता और बहस छिड़ गई। तब से डीपफेक तकनीक खतरनाक गति से आगे बढ़ी है। जो कभी हेरफेर का एक कच्चा और आसानी से पता लगाने योग्य रूप था, वह एक परिष्कृत उपकरण में विकसित हो गया है जो अत्यधिक ठोस नकली बनाने में सक्षम है। एल्गोरिदम अधिक कुशल होते जा रहे हैं, डेटा सेट बड़े होते जा रहे हैं और आवश्यक कंप्यूटिंग शक्ति अधिक आसानी से उपलब्ध होती जा रही है। इस तेजी से विकास ने डीपफेक विकसित करने वालों और उनका पता लगाने की कोशिश करने वालों के बीच बिल्ली और चूहे का खेल शुरू कर दिया है। शोधकर्ता और तकनीकी कंपनियां इन डिजिटल जालसाजी की पहचान करने के लिए लगातार नए तरीकों पर काम कर रही हैं, जबकि डीपफेक बनाने वाले पता लगाने से बचने के लिए तेजी से परिष्कृत तरीके खोज रहे हैं। यह निरंतर आगे पीछे डीपफेक तकनीक के भविष्य को आकार दे रहा है, जिससे वक्र से आगे रहना अधिक चुनौतीपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण दोनों हो रहा है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।